STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधेपुरा जिला अंतर्गत बेलारी थाना के बेलारी गांव में। वार्ड नंबर 4 है गोंगा रही महादलित टोला में मौजूद हूँ। और हमारे साथ पूर्व मुखिया जी वर्तमान में है ये है। और जिस वक्त इसको जानकारी मिला, तमाम जानकारी के मुताबिक इन्होंने आकर के सारा तस्फिया किया। लेकिन गरीबों का गांव है, इसमें कहां तक तमाम जानकारी मिलेगा, हम मुखिया जी के माध्यम से, पूर्व मुखिया जी के माध्यम से तमाम बात को हम बयान से जारी करवाएं। सर, कैसे कैसे घटना की जानकारी मिली, आप कैसे आए एन मौके पर, और पुलिस कैसे आई और कैसे हत्या किया, उसमें क्या रीजन था, कैसे हाजिर हुआ, ये तमाम बताइए। हमको एक आदमी फ़ोन किया गांव का ही कि ऐसे ऐसे पृथ्वी ऋषि देव के पुतों को उनका लड़का ही मार दिया है। तो हम चले, वहाँ से आए, चले यहाँ रास्ता में। तो रास्ता में हमको पृथ्वी ऋषि देव, जिसका लड़का मारा है, सुरेश ऋषि देव नाम है, हमको रास्ता में ही मिल गया, रोड पर ही मिल गया। तो लड़का को स्वयं पकड़ करके ले गया था, ठीक है। तो हम मिला, हम के लिए क्या बात है बताइए। तो ऐसे ऐसे बात है। यहाँ जब हम पहुँचे तो गांव का टोला का लोग भी बोला यही बात कि लड़का स्वयं कह रहा है कि हम स्वयं मारे हैं। उसके बाद पुलिस की गाड़ी भी पहुँच गई। पुलिस की गाड़ी पहुँची तो कैसे मारा, क्यों मारा, कैसे मारा होने लगा। बहुत तमाम लोग जुट गए, कम से कम 500 लोग, हजारों लोग टोला का जुटने लगा। बहुत गांव का दूसरे टोला का भी लोग पहुंचने लगा। जब जानकारी होता है, प्यार की जानकारी होता है, तब वहाँ देखने के लिए आ जाते हैं। देखने के लिए पहुंचा। उस समय भी पूछा गया कि भाई तुम्हारे पत्नी का क्या नाम है। वही लड़का बताया कि तिरफुल देवी। हम भी भूल गए थे ना, तिरफुल देवी तुम्हारा क्या नाम है। तो सुरेश ऋषि देव। सुरेश ऋषि देव, ठीक है। उसके बाद थाना प्रभारी जिससे बात कर रहे हो, SP साहब से, DSP साहब से, जिससे बात कर रहे हैं वही तो उनको जानकारी नहीं है। लेकिन बार बार वो बात सलाह ले रहे थे। हम वहाँ खड़ा थे, सुन रहे थे। उस समय में हम देखे कि एक चौकीदार के हाथ में एक कोदाल, एक फरसा बरामद किया गया था, जो उसके हाथ में था, चौकीदार के हाथ में। उस समय भी हम लोग पूछे, सब समाज का कुछ आदमी पूछा वहाँ कि कैसे हुआ घटना, कैसे क्यों मारा। तो हम मारे हैं। अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि हम मारे हैं। अच्छा, इसके पीछे कुछ रीजन नहीं बताया। कुछ पूछने पर कुछ रीजन नहीं बता रहा है। स्मैक तो नहीं पी रहा था। अब तो यहाँ का लोग बताएगा, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम, ओरिजिनल नाम मेरा हुआ संदीप कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह, पूर्व मुखिया बेलारी। अभी आप सारी बात को सुन रहे थे वीडियो के माध्यम से। कहीं न कहीं यह खबर सनसनी खबर है। टीवी चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पूरे देश देखना चाह रहा है। ऐसे महादलित टोले में कहीं न कहीं ये हत्या किसी मामले से जुड़ा तो जरूर होगा। इसलिए मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, ये पुष्टि यहाँ के लोग करेंगे कि ये बेचारी पोस्टमार्टम होके आई है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले गया, जहाँ हत्या किया गया था वहाँ चारों तरफ से घेरा गया है, बैन पट्टी लगा करके घेरा गया है। जहां गारा हुआ था खड्डे में, वहां भी बैन पट्टी लगा दिया गया है। क्योंकि अब भागलपुर के टीम आएंगे, उनको जांच करेंगे ब्लड की, किसी ने कैसे मारा, वो जांच की विषय है, हमारी विषय नहीं है। ये यहाँ तमाम समाज यहाँ देखने के लिए एकत्रित है। पूर्व मुखिया जी है और तमाम न्यूट्रल बात कह चुके हैं। और भी कुछ परिजन से जानना चाहेंगे। अब तोहर के रिया? मेरा बहन। अच्छा, तोहर बहन जे रहे कमासूत रहे या गड़बड़ रहे? जी नहीं, कमासूत था। कमासूत जी। एकर मायके कतर रहे? मायके धुरगांव, ग्राम पोस्ट धुरगांव, वार्ड नंबर 8 में था। वार्ड नंबर 8 में? बगल में तो ही है। जी, बगल में ही है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसका पति क्यों मारा है? ये तो हमको भी मालूम नहीं। किसी के बहकावे में आकर के तो नहीं मारा कि आपका पत्नी किसी तरह का आपको चलने नहीं देता है या किसी तरह का बात करने नहीं देता? ये हम तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमको उतना जानकारी नहीं। लेकिन मार करके थाना में हाजिरी हो जाना, ये तो शोचनीय बात है। इतना बड़ा हिम्मत कहाँ से आया?
हम क्या बताएंगे सर, हमको तो कुछ जानकारी नहीं है। आपको जानकारी, आप चचेरा भाई हैं, लेकिन हत्या के पीछे रीजन है ना कि उसका पति क्यों मारा? हमको कुछ जानकारी नहीं है सर। आपको कुछ जानकारी नहीं? देखिए, इनका मृतक का चचेरा भाई है, और क्या नाम है आपका? संजीव ऋषिदेव। संजीव ऋषिदेव। इन्होंने बातों से इनकार किया है, लेकिन इनको पता नहीं है। आप देखते हैं STV न्यूज बिहार प्रदेश प्रभारी को, उन पर खास करके कहीं भी हत्या होता है तो सनसनीखेज खबरों पर उपस्थित रहता है। और जानेंगे यहाँ की तमाम और भी महिलाओं से कुछ बात की जानकारी। कैमरा लेकर जाएंगे, थोड़ा सा कैमरा को हिलने मत देना, ठीक है? देखिए, इसके पीछे कुछ रीजन है, इसके पीछे कुछ रीजन है। जोर से बोलो। अभी अबे किए हैं। अच्छा, एकरा हत्या करे के पीछे कुछ रीजन? धंधा से कौन बात के पता नहीं। अच्छा, ये गांव घर के लोग छे, अहाँ सब बता सके छी लड़की गड़बड़ोड़ है? जोर से बोलियो। नहीं रहे गड़बड़? अच्छा, अगर पति इसमें को पिए रहा है, तो आखिर मारलकै किया एकरा, हत्या क्या कर? कारण की रहे, वजह की रहे? दूसरा से सबके बीमारी नस नस ओकरा नसल दोसर से फसल छी लड़की कैमरा के नहीं दिखावा दो। ओकरा सबके बीमारी रहे सर हैं? कहे दूसरा से तू फसल छी। अच्छा हमरा पर तू ध्यान नहीं दे छी। अच्छा, यह करनते से ओकरा सब दिन लड़ाई यानी मार पीट ओकरा टका ठोनी होबैत रहे डेली डेली। कखनो कुछ बोले कखनो कुछ बोले। अच्छा लड़की बर्दाश्त क्या सर छे इठना। अच्छा, भाई बाप के वही तीनटा गदरा छे, नहीं जाए भाई के भाई बाप का दुआर पर बच्चा कोनो चीज कहे ना तो दौड़ के जाए कहे बड़की माँ हे देखियो मारे छे, हे देखियो गैर देखिए। आप ये कहे रे किया मारे छे, किया गैर दै छे। अच्छा, किया न हमर कहल करे छे, हम नहीं कहे जे बात जाले तो किया जाए छे। कहले बाद में जे चटा मुनिया के मार देते, तोहो ने कमेबे ओहो ने कमेते तो मर जेते रे। अच्छा, यह करन ते सर। और कुछ एकरा रात में मारलकै या? हां रात में मारलकै सर। कथी से मारलकै या? मारलकै टंगारी के मार नहीं देखे छिए, टंगारिये से हथियारे से न मारलकै। और कथी से मार? हथियार से मारलकै? हाँ, हथियारे से मारलकै। सब चीज वो आगे दलकै लड़का। लड़का? हाँ, हम ऐसे मार लिए से कहलक। अच्छा अच्छा, की नाम भेल अहाँ के? फुलबतिया देवी। ई गांव कौन छियै? 4 नंबर वार्ड। गांव कौन छियै? ई गंगा रही छी। गंगा रही। हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं ये 60-70 वर्ष की बूढ़ी है, और सच्चाई छुप नहीं सकते हैं वटावट की वसूलों से, सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। वफादार इस इंसान को कहते हैं, वफादार इस इंसान को कहते हैं जो मृतक की तमाम बयान जारी करता है। टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देश को मैं दिखाना चाहूंगा, आप देखते रहेंगे। ये ग्रामीण मेरे पास मौजूद है, ये माता बहनों, ये किसी पति के शक के दायरे में नहीं है, ये माता बहनों शक के दायरे में नहीं है। लेकिन आज यह मृतक जो पड़ी हुई है, आज उनको वह पति शक के दायरे में आकर के इनकी हत्या कर दी। ये तमाम महिला क्या शक के दायरे में था? यह महिला बोलिए, यह गलत? बढ़िया लोग रहे हैं? बढ़िया लोग रहे। बढ़िया लोग रहे, हाँ, बढ़िया से घर चलबे रहे, बढ़िया से बाल बच्चा को पोसे रहे, अपना मार खा ले रहे, मायके नहीं जा रहे, मार खाए रहे, मार खा रहे डेली। पुलिस का सच्चाई बयान देना छै, चूँकि ओकर जे छै, अब तो ई बेचारी चलिए गेले, ओकरा कम से कम सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए ना? क्या देबै कि सजा हेते ना मागे? हाँ, सजा हेते। हाँ? जब ओकरा पर नहीं छै दया तो ओकरो पर हमरा दया नहीं छै। सजा होना चाहिए। हाँ, ई अहाँ के पुतौह रिया? हाँ, पुतौह छै, जत पुतौह छियै सर। जत पुतौह छियै? हाँ। देखियो, ठेठी में कहे छै कि हमर जत पुतौह छियै। हम सब भाषा से हम अहाँ के प्रेरित करे छी टीवी चैनल पर, और तमाम ई ग्रामीण जे छै कहीं ना कहीं सब बात के बुझे छै। और गांव घर के समाज केना जीते, पुलिस प्रशासन के भी देखना चाहिए। और बिहार सरकार को मैं कह रहा हूँ
नीतीश कुमार तो अभी इस्तीफा दिए ही नहीं, लेकिन गृह मंत्री तो ये आपको देख लीजिए सम्राट चौधरी है, आपसे शायद गृह मंत्री नहीं चल रहा है। देखिए महादलित में भी मर्डर होता है, डेली मधेपुरा की हत्या हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देखते रहेंगे STV न्यूज़ 24 बिहार प्रदेश प्रभारी पत्रकार की खास रिपोर्ट। जय हिंद, इजाजत देंगे, नमस्कार दोस्तों। देखिए हमारे साथ पूर्व के मुखिया जी दोनों वर्तमान में बैठे हैं। दो पंचायत शोभनीय बात है इस दर्दनाक घटना में पहुंचना और एक समाज को मदद करना, कहीं न कहीं समाज की प्रतिनिधित्व करना एक बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन हम जानना चाहेंगे टीवी चैनल पे दोनों की प्रतिक्रिया को कि इस घटना में कहां तक सच्चाई है और सच्चाई के पीछे रीजन क्या था। रीजन तमाम यहाँ के समाज, ये जो प्रतिनिधि है, इस समाज के रहनुमा है, इस समाज को किस तरह देखता है, पल पल की रिपोर्ट रखता है। हम लोगों से ज़्यादा रिपोर्ट रखने वाले पूर्व के प्रत्याशी जनप्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद है। सर, जानना चाहेंगे कि आप मुखिया भी रह चुके हैं, घटना कैसे हो जाता है? घटना यह जो है सन की पति का काम है, जो होना नहीं चाहिए। समाज में यह बुरी खबर है। पति पत्नी का जो संबंध और रिश्ता है वो विश्वासघात किया है। तीन छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की है। हम सुबह से ही यहीं हैं। इस मकसद से यहाँ थे कि गांव का सारा आदमी भाग चुका था। इस घटना को देखते हुए हम निर्दोष को बचाने के लिए और दोषी को सजा दिलाने के लिए यहाँ हम उपस्थित रहे। अभी मधेपुरा से पोस्टमार्टम करवा के यहाँ आए हुए हैं और लाश का अंतिम संस्कार में भी शामिल है। इस घटना के पीछे क्या बात है अंदरूनी, यह हमको जानकारी नहीं है। यह ग्रामीण ही बता पाएंगे कि इसका कारण क्या है। और हमारे बगल में स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, यही विशेष रूप से बताएंगे, क्योंकि मैं ग्राम पंचायत धुरगांव का पूर्व मुखिया हूँ। मेरा नाम श्रवण कुमार, ग्राम पंचायत धुरगांव, भूतपूर्व मुखिया मधेपुरा। देखिए, पति पत्नी की रिश्ता एक बहुत बड़ा मूल्यवान चीज होता है। राम सीता की तरह एक वनवास को चले जाते हैं, लेकिन उस जगह पर एक पति ही ऐसे निकला दुश्मन जो पत्नी को हत्या कर दिया। पहले तले की बात आ गई। आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे? दोनों जनप्रतिनिधि सत्यापित अब आने वाले चुनाव में होंगे, फिर नॉमिनेशन दे सकता है, लेकिन इस घटना में क्या संलिप्तता है, क्या खूबियां हैं कि एक रात में पत्नी की हत्या कर देता है, रात में, और फरसा और कुदाल के साथ, जहां बैन पट्टी लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन उसको चारों तरफ से घेर रखा है और दोनों चीज तस्फिया करवाएंगे। सर, घटना के पीछे रीजन क्या था, कैसे घटना हुई? देखिए, मैं पूर्व में भी अपना बाइक दे चुका हूँ आपके साथ जी। हमको जिस समय पता चला, हम तुरंत घटना स्थल पर पहुँचे। उस समय में पुलिस यहाँ नहीं आई हुई थी। उससे पहले हम यहाँ आ चुके थे, मतलब 2-4 मिनट पहले। हम जैसे ही पहुँचे पुलिस भी आ गई। ठीक है, गांव के लोग ही थे उस समय तक। लोग अपना सोच विचार कर रहे थे। हम जब आ रहे थे तो रास्ता में लड़का के पिताजी ही हमको मिले। सूचना तो हमको मिला ऐसे कि ऐसे ऐसे घटना घट गया है गोंगारही में, वार्ड नंबर 4 बेलाग में। तो वो हमको रास्ता में मिले तो हम बोले कि क्या बात है भैया ये। तो संजोग से हमारे मोटरसाइकिल पर बैठ गए। तो हमको रास्ता में बताया कि ऐसे ऐसे घटना कर दिया है। वो स्वयं कह रहा है कि हमारे हैं। हम थाना पर स्वयं लेकर के उसको, लड़का अपने मैंने तैयार हो गया कि नहीं हम मारे हैं, चलिए हम थाना पर भी जाने के लिए तैयार हैं। लड़का के पिताजी स्वयं बोले, हम के लिए ऐसा ठीक है।
हम यहाँ पहुँचे, गाड़ी यहाँ लगाया, जो अभी देख रहे हैं गाड़ी एम्बुलेंस, यहाँ पर पुलिस का गाड़ी पहुँच गया। हम पहले से थे यहाँ। उस समय में दरोगा जी यहाँ के जो SHO हैं और छोटा बाबू 2-3-4 सिपाही के साथ, सब लोग चौकीदार के साथ यहाँ उपस्थित थे। वो यहाँ से हमारे सामने SP को फ़ोन किए, DSP को शायद फ़ोन किए, इंस्पेक्टर को फ़ोन किए, SDPO को शायद फ़ोन किए, 3-4 पदाधिकारी को शायद फ़ोन किए। मेरे सामने ही वो लड़का जो वहाँ बयान दिया था, साक्षात जो बयान दिया था कि मैं स्वयं अपने से ये घटना किया हूँ, तो उस समय केवल मैं वहाँ खड़ा होकर के देख रहा था। तो यहाँ के SHO वहाँ से राय विमर्श ले रहे थे अपने पदाधिकारी से, उच्च पदाधिकारी से राय विमर्श करके उसके बाद बोले कि नहीं है, ऐसे ऐसे करना है, जो नियमावली है, घेरना है, मजिस्ट्रेट बहाल करना पड़ेगा, फलना चीज करना पड़ेगा। तो पहले वो आवेदन लिखे मजिस्ट्रेट के लिए कि मजिस्ट्रेट के लिए मैं आग्रह करता हूँ कि मजिस्ट्रेट बहाल किया जाए। उसी समय में हमसे पूछा गया कि लड़की का क्या नाम है, तो गेट खुलवाए, चौकीदार गेट खोला गाड़ी का। लड़का को लेकर के पुलिस SHO ही लेकर के आए थे गाड़ी में लेकर के। तो पीछे बैठा हुआ था लड़का, उससे हम जा कर के पूछे क्या नाम है पत्नी का भाई, तो तिरफुल देव। तुम्हारा क्या नाम है, तो सुरेश ऋषि। तुम्हारे ससुर का क्या नाम है, तो शायद कहा रवि ऋषि थे। इतना चीज़ पूछ लिए। हम गए तो वहाँ जो लिख रहे थे अपने से आवेदन, वो लिख रहे थे, तो केवल हमारा सहयोग इतना लिए हुए कि टोला कौन है, वार्ड नंबर कितना है, लिख लिए सब आवेदन। हम टोला वार्ड नंबर बता दिए, नाम पूछ करके बता ही दिए, सब चीज़ बता दिए। उसके बाद जो है सो हुआ कि चला जाए घटनास्थल पर। तब तक में देखते हैं कि एक चौकीदार के हाथ में एक कुदाल, एक फरसा, जो लड़का अपने से शायद ला करके दिया था, वो टोला का लगू, हम देखे नहीं कि ला के कब दिया नहीं दिया, लेकिन रिकवरी हो गया था। रिकवरी, हाँ, उस समय हाथ में था एक कुदाल, एक फरसा, उसको फरसा ही कहिए, फरसे टाइप का था। लेकिन उसके पिताजी चश्मदीद गवाह बन गया। स्वयं कहे कि तुम चलो तब थाना पर। जब तुम कह रहे हो तो लड़का बोला कि हम थाना पर कहीं ले जाइए हमको। अच्छा, अभी अगर वह मर्डर नहीं किया है उसका पिताजी, तो फिरार क्यों? फिरार कहाँ है? कहाँ है? देखते ही नहीं। पुलिस खोज रही है उसको। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। पूछा कि पुलिस जो भागेगा कहाँ, उसको पकड़ेंगे। अब हमको नहीं जानकारी है सर। हम लोग जब थे यहाँ तो उस समय था वो। इसके बाद वो भाग गए? कहीं भागा नहीं था। पुलिस जब आया तो वो भी तो बेचारा बना हुआ था। जब एक बात बताइए आप, जिसका लड़का स्वयं कह रहा है और पिता स्वयं पकड़ के ले जा रहा है कि चलो तब तुम कहो, सच्चाई है इसमें, रीजन है, बताइए। जब पिता स्वयं कह रहा है कि चलो तब तुम चलो थाना पर चलो, तो उस पिता का महानता है। हम ऐसे पिता का महानता देते हैं कि अपने बच्चा को त्याग करके, अपने पुत्र को त्याग करके भी कि नहीं चलो थाना पर चलो। ऐसा आदमी समाज में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा आदमी समाज में होना चाहिए कि हमारा लड़का हो चाहे हमारा बच्चा हो, कि हमारी पत्नी हो अगर गलत कर रही है उसके बारे में हम आवाज़ उठाएं। ऐसा आदमी होना चाहिए। उसका पुत्र घटना किया, स्वयं ले जा करके वो बात किया कि चलिए चलो तुम। अब अभी देख रहे थे आप तमाम बात को तस्वीर, यानी पिता ने उस बेटा को कहा कि तुम चलो थाना, गिरफ्तार हो जाओ। इसलिए ये समाज की देन है। हेलो, और समाज में इस तरह का व्यक्ति होना चाहिए कि बेटा का पक्ष नहीं लिया, लेकिन बेलारी थाना में जाकर के उन्होंने पुलिस के हवाले किया। ऐसा बाप को मैं धन्यवाद देता हूँ। बेटा के पक्ष नहीं, जिनकी हत्या हुई इसकी पक्ष नहीं लिया। चश्मदीद गवाह पिता ने बने। लेकिन पुलिस प्रशासन को मैं कहेंगे कि मद्देनजर रखते हुए अगर पुलिस प्रशासन की हिरासत में बेटा को दिया तो चश्मदीद गवाह उसका पिताजी बन चुका है। यह हमारी बात नहीं है, यहाँ की समाज की तमाम बात एक्चुअली रिपोर्ट बता रही है। STV न्यूज 24 बिहार प्रदेश प्रभारी पवन कुमार की खास तस्वीर खबरें टीवी चैनल से। सलाम।
तोरा मम्मी के हत्या के करलको? पापा पापा करलके। मम्मी होशियार रहो? हाँ तोरा पढ़बै लिखबै रहो? हाँ को अबरी कौन क्लास के एग्जाम दिलिए? 10 क्लास के इंटर अथी मैट्रिक के दिलिए एग्जाम। कौन डिवीजन? सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन। अच्छा, मारे के कारण पीछा रीजन की छे तोर माँ के जे मारलक? मम्मी पर शक करे रहे से एना दोसर से एना होना छै। लेकिन तोरा ई बात के पता रहो? पता बहुत पहले यानी कि लड़े तड़े करे रहे तो ई बाहर से ले तो बढ़िया रहले, कहीं लड़े करलके। अच्छा, तो पता नहीं कना रहे। मम्मी तोहर गड़बड़ नहीं न रहो? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, ओहन पिताजी का सजा होना चाहिए कि ना? सजा तो होना चाहिए। यानी माँ के बदला तोरा पिता से लेना है कि ना? सजा और होना चाहिए। और तोहर पिताजी मम्मी के हत्या केना करलको? मार के गाड़ दिलके। मार के गाड़ दिलको? बोला के कतऽ लागल रह? ए उन्ने लागल रहे बांसबाड़ी दिस। बांसबाड़ी दिस? हाँ। अच्छा, तोरा पिताजी के सजा होना चाहिए कि ना? होना चाहिए। की होना चाहिए? पिताजी का सजा होना चाहिए ना? होना चाहिए। की होना चाहिए? और उम्र कैद होना चाहिए। उम्र कैद। अच्छा, तोहर माँ ठीक ठाक रह रहो ना? हाँ तोरा के पढ़बै लिखबै रहो? हाँ जोर से बोल। हाल तोरा के पढ़बै लिखबै रहो सब भाई बहन का? हाँ पढ़े लिखे। मम्मी होशियार रहो? हाँ एमे मारे में हाथ तोहर पितेजी टाके छै? हाँ तोहर पितेजी मारलको या? हाँ। दोसर कोई नहीं मारलको या? दोसर आप पता नहीं। अच्छा, पता नहीं दोसर छो? कोई नहीं मारल। पप्पेटा मार। पप्पेटा मारलको। पापा की नाम रियो? सुरेश ऋषि। सुरेश ऋषिदेव। अब सरकार से की मांग करे छी? सरकार से की मांग करे छी? पिताजी के सजा होना चाहिए। केकरा सजा होना चाहिए? पिताजी। की नाम छो पिताजी के? सुरेश ऋषि। माँ के की नाम रियो? त्रिफुल देवी। क्या बजे रात के घटना छिए? 12-1 बजे। 12-1 बजे? अच्छा। हाँ, तोहर ननियर कतऽ छौ? धुरगांव। धुरगांव। सब सगा संबंध एलो रहा? संबंध मामा आर कैलो रहा? हाँ एले। मामी? हाँ सब एले। सब एले रहा। मामा की नाम छियो? उमाचंद ऋषिदेव। अच्छा, नाना की नाम छियो? रवि ऋषिदेव। रविंद्र ऋषिदेव। क्या नंबर वार्ड में ननियर छो? 8 नंबर। 8 नंबर वार्ड में। पंचायत? धुरगांव। तोहर की नाम छियो? राकेश कुमार। राकेश कुमार। तोरा से छोट? कुंदन कुमार। कुंदन कुमार। तोरा से कुंदन से छोट? कोमल कुमारी। कोमल कुमारी। लालो मंडल। लालो मंडल से। लालो मंडल। आजा ऊपर ये उसका किसका? ऊपर कबा मकड़े। ना ये पूरा क्या प्लॉट है? क्या गड्ढा? हां ये गड्ढा वाला। हाँ हेलो।